नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। खाना कैसे खाते हैं आप? हाँ? आपका घर के खर्चे सॉरी कैसे सॉरी क्या करते बोला हैं? आपने? लाइट बिल पानी बिल हाँ? कैसे पे करते रहेंगे सर? ये सब पे तो करते रहेंगे ना कहीं ना कहीं अच्छा, मैं सारी खाना चीजें। कैसे खा रहा हूँ, मैं पानी कैसे पी रहा हूँ, मेरा लाइट बिल, मेरा पानी बिल, ये सब आपको जानना है मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट? दिस कुड बी सीवियरली एस्केलेटेड। देयर माइट बी पोटेंशियल चांसेस कि आपका सैलरी भी होल्ड हो जाए। 10 तारीख को आ जाती है ना सैलरी, एकदम सैलरी के पीक पॉइंट पे आपने ये गलती करी है कॉल पे। एज पर आर्टिकल 21 एवरी इंडियन सिटीजन हैज फुल प्रिविलेज लिबर्टी टू लिव देयर लाइफ, नोबडी कैन नॉट इंटरवीन। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड आफ्टरनून बोलिए। सर, हर्षा बात कर रही हूँ मैं एक्सिस बैंक की तरफ से, रिकॉर्डेड लाइन से। आप मोहम्मद तारिक खान बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। थैंक यू सर नाम कंफर्म करने के लिए। मिस्टर खान, आपका जो एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसी के रिलेटेड कॉल किया है। कार्ड नंबर है आपका 0695। ओके, आप इस कार्ड से काफी टाइम से पेमेंट नहीं करते, क्या दिक्कत है? इसका पेमेंट और 3-4 महीने नहीं करेंगे। ओके, क्या दिक्कत है सर, क्यों नहीं करेंगे पेमेंट 3-4 फंड महीना? इश्यू, मेडिकल इश्यू, जॉब लॉस, मल्टीपल डेट, बिजनेस लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ओके, तो अभी आप कहीं वर्किंग है, जॉब पर हैं? नहीं, जॉब लॉस है पिछले 1 साल से। ओके, पिछले साल 1 साल से आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, सर आप कुछ नहीं कर रहे 1 साल से, तो आपका जो डेली एक्सपेंसिव रहता है वो कैसे? आपको कोई अधिकार नहीं है पूछने का मैडम। सर अधिकार तो है सर, नहीं है अधिकार। क्योंकि आपने बैंक का क्रेडिट कार्ड का आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है भारत का? क्या पढ़ा है बताइए? आर्टिकल 21 जो है, हर इंडियन नागरिक को, हर इंडियन सिटीजन को पूरा प्रिविलेज विद ऑल द ट्रांसपेरेंसी एंड विद ऑल द लिबर्टी देता है टू लिव देयर लाइफ। यू कैन नॉट इंटरवीन एनी इंडिविजुअल लाइफ। जी, आप इंटरवीन कर रही हैं मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ क्या में। इंटरव्यू? बैंक को कोई अधिकार नहीं है। क्या पूछा? मैं एक्सिस बैंक को एस्केलेट करूँ ये कि आपको ऐसा स्क्रिप्ट में दिया है बोलने को कि सर आप खा क्या रहे हो, पी क्या रहे हो? मैंने तो आपको पूछा ही नहीं क्या खा अरे रहे अरे हो। अरे मैडम, अभी इतना भोली मत बनो यार। सुनिए ना अभी सर, तो आप मैडम जी, डेली एक्सपेंस क्या होता है? चलो डेली एक्सपेंस क्या, मैं जुआरी हूँ क्या मैंने कि मुझे जुआ खेलने में कितना डेली एक्सपेंस लग रहा है? कुछ भी कहा है कि आपको तो मैडम जी क्या बोलना चाह रहे हो? चलो मेरे को आप अभी खुल के बताओ। चलो जो खर्चे होते हैं, चलो खुल के बताओ, डेली एक्सपेंस, डेली के खर्चे क्या होते हैं, जरा उसको ब्रेक डाउन करो आप। हाँ बताइए ना सर, ब्रेकडाउन आप करो, ब्रेक डाउन करो। सर, आप घर पे हैं, आपके जो घर में मतलब जो भी जरूरतें होती हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, जरा खुल के बोलो, जरा और एक्यूरेटली बोलो जरा। आप अगर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ऑन कॉल पे, कि आप एक्यूरेट बताइए। नहीं मैडम जी, अभी आपने तो बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। अभी तो आप 2 मिनट में पलट गई, तो इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपना पक्ष जरा खुल के रखो। खान, मैंने आपको खाने पीने के ऊपर से कुछ बोला ही मैडम जी चलो आप मुझे ये बताओ, डेली एक्सपेंसेस में मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? डेली एक्सपेंसेस मीन्स व्हाट मैडम? बताइए मुझे, ब्रेक डाउन करके बताइए। खाना कैसे खाते हैं हाँ? आपका घर के खर्चे? सॉरी क्या बोला आपने? लाइट बिल पानी बिल हाँ? कैसे पे करते रहेंगे सर? ये सब पे तो करते रहेंगे ना कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं खाना कैसे खा रहा हूँ, मैं पानी कैसे पी रहा हूँ, मेरा लाइट बिल, मेरा पानी बिल, ये सब आपको जानना है मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट? यही बोल रहा हूँ ना? हूँ मत करो मैडम, हाँ या ना? नहीं, आपका मुझे इंटेंशन गलत लग रहा है। अरे मैडम, अरे आप तो यार बड़ी डरपोक निकली मैडम। आप ऐसे आप एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट करोगी? मैंने प्रेजेंट इज दिस द वे यू गॉट टू रिप्रेजेंट एक्सिस बैंक? कुछ भी गलत आपका नाम बताइए जरा मैडम। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी बताया सर। आपका नाम बताइए, रिपीट योर सेल्फ। आप कॉल रिपीट योर सेल्फ मैडम। कॉल सुनेंगे आज? मैडम आपने मुझे किस रिगार्डिंग कॉल किया? एक्सिस बैंक से? आपका एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड अमाउंट, क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट बताइए। मैंने आपको बताया सर स्टार्टिंग। दोबारा बताइए मैडम, आई वांट टू रिपीट। मैंने नहीं सुना, आप दोबारा बताइए। मेरा एक्टिव लिसनिंग नहीं है आपकी तरह। ओके, 0695 आपका क्रेडिट कार्ड। 0695। एंड कस्टमर का नाम क्या है? कौन सी कस्टमर से आपको बात करनी है? आप मोहम्मद तारिक खान बात कर रहे हैं ना? हाँ जी एग्जैक्टली। आपका अपना नाम बताइए मैडम, पूरा नाम। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। दोबारा आप अपना नाम बताइए मैडम।
आप आपकी डिटेल्स पूछ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया सर। मैडम आपको अपना नाम बताने में कोई समस्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको लगता है कि आप एक्सिस बैंक को, वन ऑफ द प्रिविलेज बैंक ऑफ इंडिया, आप उसको ऐसे एनोनिमसली रिप्रेजेंट करोगी? आपको लगता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो आप अपना नाम बता दीजिए, अगर नहीं कहा है तो बताइए अपना नाम। आप रिकॉर्डिंग का अगर कॉल सुनेंगे, आपको अपना नाम बताने में समस्या है? आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही हो? मैंने आपको ऑलरेडी आर यू इन हाउस बैंकर फ्रॉम एक्सिस बैंक और आप कोई थर्ड पार्टी चैनल पार्टनर हो? ऐसा कहा ही नहीं कि मैं डायरेक्ट इन बैंक के, मैंने कहा आई एम कॉलिंग बिहाफ ऑफ। आपका चैनल पार्टनर का वेंडर का नाम बताइए जरा, क्या है एजेंसी का नाम? नियर बाय ब्रांच में आ जाइए, डिटेल्स। क्यों आप नहीं बता सकते कॉल पे? हमें अलाउड नहीं है। अरे आप कस्टमर को ये तक पूछ लो कि आप दिन में खा कैसे रहे हो, पी कैसे रहे हो, लाइट बिल कैसे भर रहे हो, सब पूछ लो आप, है ना? जी, जी। लेकिन हमने आपको चैनल पार्टनर का नाम बोलने बोल दिया, एजेंसी का नाम बोलने बोल दिया, तो आपको कितना मैडम समस्या हो रही है? नहीं 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 नहीं, आप आरबीआई की गाइडलाइन जाके पढ़ो। आपने डीआरए किया है या नहीं किया है? आरबीआई की एक गाइडलाइन है, 2018 में रेगुलेट हुई थी, इसको बोलते हैं एफपीसी, फेयर प्रैक्टिस कोड। फेयर प्रैक्टिस कोड के अंतर्गत यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर। आपका चैनल पार्टनर, ऑथराइज एजेंसी, वॉट एवर इट वुड बी, आपको उसका नाम बताना है कस्टमर को ऑन कॉल। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, पता है आपको? ये एस्केलेट करूंगा मैडम मैं, ये एस्केलेट करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि एक्सिस बैंक आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी को फ्यूचर आउटसोर्सिंग में टर्मिनेट कर दे। आई विल मेक श्योर, मैं एस्केलेट करूंगा इसको। नहीं नहीं, अभी मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। जो एनोनिमसली गुप्त तरीके से बात करते हैं ना, कि मैं अपनी चैनल पार्टनर का नाम नहीं बताऊंगी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैडम बैंक मुझे इन्फॉर्म करती है, सुनो मेरी बात, बैंक अगर मुझे भेज रही, सुनो मेरी बात, आप मुझे मेरी बात सुनो। आपको एक बेसिक एटिकेट जो होता है ना कॉल सेंटर का, वो आपको नहीं पता है। जब बैंक किसी चीज, जब आपकी किसी एजेंसी को आपका केस हाईलाइट करती है तो आपको बकायदा थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है। आपको पता है वो क्यों करती है बैंक? आपको पता है वो क्यों करती है मैडम? अगर आपको पर्सनली जानना है मैडम आपको पता है वो क्यों करती है बैंक? क्यों भेजती है ईमेल पे कस्टमर को? बताइए सर, आप ही बताइए। पता है कि आपको क्यों भेजती है? आप ही बताइए सर, बताइए। इसीलिए भेजती है। आप एक बात बताओ, आपके खुद के बैंकिंग कंप्लायंस में आप जब कस्टमर को कॉल करते हो तो आप राइट पार्टी कंफर्मेशन कैसे करते हो? आपसे पूछा, आपने हाँ में कहा। सामने वाले को आप पूछते हो ना, सामने वाले को आप पूछते हो ना कि सर आपका ये नाम है, ओके सर आप अपना ईमेल आईडी बता दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, आपका एड्रेस बता दीजिए टू कंफर्म राइट पार्टी, राइट? इसीलिए बैंक भी ग्राहक को भेजता है ईमेल पे एजेंसी का नाम, कि अगर आपको एजेंसी वाला कॉल करे तो आप उसको एजेंसी का नाम पूछो और अपने ईमेल पे चेक कर लो कि हाँ बैंक ने भी मुझे यही भेजा है। दैट इज कॉल्ड राइट पार्टी कंफर्मेशन। मैडम आप बता ही नहीं रही हो, हमें ऑथराइज नहीं किया। अरे मैडम जी, ये डर है आपका, और ये डर आपका बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। आपने गलत बंदे को गलत बातें बोली है कॉल पे, ध्यान रखना। दिस कुड बी सीवियरली एस्केलेटेड, देयर माइट बी पोटेंशियल चांसेस कि आपका सैलरी भी होल्ड हो जाए। 10 तारीख को आ जाती है ना सैलरी, एकदम सैलरी के पीक पॉइंट पे आपने ये गलती करी है कॉल पे, है ना? फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो यू बेटर बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज मैडम, कोई इश्यू नहीं है। एज पर आर्टिकल 21 एवरी इंडियन सिटीजन हैज फुल प्रिविलेज लिबर्टी टू लिव देयर लाइफ, नोबडी कैन नॉट इंटरवीन। चाहे वो बैंक हो, आरबीआई हो, कोई भी हो, आप तो फिर भी एक थर्ड पार्टी टेलीकॉलर रिकवरी एजेंट हो। यू आर जस्ट ए वेंडर, एक्सिस बैंक इज योर क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट छोड़ दे तो आपको कौन रखेगा जॉब पे? आपके तो घर में राशन नहीं आएगा। जी सर। नहीं आएगा ना आपके घर में राशन। सही बात है सर, सही बात है। राइट है ना, सही बोल रहा हूँ ना? बराबर सर। तो आपने तो अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट नहीं करी, कस्टमर की तो क्या ही रिस्पेक्ट करोगे? जब आप थर्ड पार्टी एजेंसीज में बैठ के ना टेलीकॉलिंग पे हेडसेट पहन के कुछ भी अनाप शनाप बोल जुलूल बक देते हो ना, इसका रिस्पॉन्स बैंक को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस में देना बहुत भारी पड़ जाता है, समझ रहे हो? डीआरए किया है मैडम आपने? 100 घंटे की ट्रेनिंग याद है आपको या भूल गई हो? ये साइलेंट से काम नहीं चलेगा मैडम, बोलो। अभी मेरे को जगा दिया, तो अभी मेरे सवालों का जवाब भी दो। मैं तो बहुत आराम से लीवरेज में बैठ के आपका कॉल ले रहा था मैं तो। आपने डीआरए किया है मैडम? यस सर, यस सर, मैंने किया है। तो आप ऐसा डीआरए करने के बाद अब ऐसे सवाल जवाब कर रही हो कस्टमर के साथ? इज दिस द राइट वे मैडम? आपके बैंकिंग कंप्लायंस में है कहीं भी ऐसा? आपके क्लाइंट ने, एक्सिस बैंक ने आपको कहीं भी ऐसा स्क्रिप्ट में दिया है लिख के कि आप कस्टमर को ये पूछो कि आप लाइट बिल कैसे भर रहे हो, खा रहे पी रहे हो कैसे हो? दिया है आपको स्क्रिप्ट में? भी नहीं पूछा आप मैडम जी, अरे मैडम जी, झूठ बोलने की भी एक हद होती है मैडम।
बच्चे को भी अगर ये कॉल सुनाऊंगा ना, छोटे बच्चे को भी, वो भी समझ जाएगा। ओके सर। इवन माइनर कैन आइडेंटिफाई कि मैडम क्या बोलना चाह रही है। तो झूठ भी मत बोलो मैडम जी, अच्छा नहीं लगता है। आप मैच्योर हो, झूठ भी बोल रही हो ऊपर से। थोड़ा तो आपको सॉरी फील होना चाहिए।